तो हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर क्लास। इस न्यू वीडियो लेक्चर क्लास में हम मैथ से रिलेटेड टॉपिक, स्पेशली टाइम एंड वर्क का चैप्टर और इफिशियंसी और टाइम से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो बिहार के एसएससी एग्जाम में, बिहार के एसआई एग्जाम में, सभी तमाम जहाँ पे मैथ से रिलेटेड एप्टीट्यूड क्वेश्चन, चाहे पीपीएससी का एग्जाम हो, जरूर एक हर अगर लगातार ना है, एक को छोड़ के अगले आने वाले बीपीएससी में आप देखेंगे अल्टरनेटली वो क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस उठाते हैं। एक टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो सेंट्रल लेवल में, टाइम एंड वर्क से इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क 40% लेस टाइम। ओके, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क 40% लेस टाइम देन सी। A plus B can complete a work in 40% less time than C. While B plus C, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसे लिखा हुआ है, तो थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। While B plus C can complete a same work in 60% less time than A. दिख रहा है ना ये? 60% less time than A. If they together can complete the whole work in 20 days, then how many days while they alone complete the same? देखो क्वेश्चन वही है जो पिछला था, बस वहां पे थोड़ा सा ट्रिक घुमाया है मैंने कि परसेंट के फॉर्म में दिया हुआ है टाइम, आपको इसको टैकल करना है। पहले तो आप टैकल करो, फिर हम टैकल करवाते हैं। टैकल हो चुका होगा, मोबाइल आप रोक चुके हैं। A plus B complete a work in 40% less time than C. अब यहां पे समझो, A plus B can complete a work 40% less time, मतलब C जो टाइम लेता होगा ना, उससे 40% कम समय लेता है, और A plus B दोनों मिलकर काम कर देते हैं। B plus C can complete a same work in 60% less time than A. ठीक, बी प्लस सी किसी काम को करते हैं ना, तो ए से 60% कम समय लेते हैं, काम को पूरा कर देते हैं। अब तीनों मिल जाए तो सब काम को 20 दिन में कर देंगे। तो अलोन अकेले मिलके उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो आइए हम मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां तक के बीच में हमको सॉल्यूशन को पूरी तरीके से करके दिखाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हमको लग रहा है, तब तो स्लॉट थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है मेरा? A प्लस बी कंप्लीट ओवर 40% लेस टाइम देन C. A प्लस बी एक साथ काम करते हैं और C से 40% कम समय लेते हैं। मतलब अगर C जो है वो 100 लेता है टाइम, मान लो 40% कम, C का 40% कैसे निकालोगे? 100 अपने आप में कितना परसेंट है? 100 अपने आप में तो 100% है। 100 का 10% कितना होगा? 10। और 40% कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40%, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करो तो 40। तो 100 का 40% कितना होगा? 40। ठीक है, तो 40% लेस, 40% कम, मतलब 100 है तो 40% कम कितना होगा? 60। तो A प्लस बी अगर 60 है तो C कितना है? 100। ये क्या दिया हुआ है? टाइम। ठीक, अभी बस क्वेश्चन को देखो। B प्लस सी कंप्लीट द सेम 60% लेस टाइम, मगर अगर B प्लस सी की बात करें तो A अगर 100 है तो उससे 60% कम, 60% मतलब कम, 100 में 60% कम का मतलब 40। ओके, क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा छोटा करो। 0 से 0 कट गया, 2 से काटो तो ये 3 आएगा, ये 5 आएगा। ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटो तो ये 2 आएगा और ये 5 आएगा। तो रेशियो क्या बनेगा? ये रेशियो बनेगा
3:5, 3:5। और यहाँ पे क्या रेशियो बनेगा? 2:5 टाइम में। मगर हमको क्या करना है, अकेले अकेले बताना है। अकेले अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये पता होना चाहिए ना कि एक दिन में ये कितना काम कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं, कैसे निकलेगा? इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो इस टाइम का क्या होगा, इफिशियंसी रेसिप्रोकल कर दो। इफिशियंसी क्या होगा? 5, 3 इफिशियंसी। अगर टाइम इसका 2:5 है तो इफिशियंसी क्या होगा? 5 इधर, 2 इधर। सिंपल सा कंसेप्ट समझो, ठीक। अब ये चीज निकल गया। अब टाइम की हमको जरूरत नहीं तो टाइम मिटा देते हैं, या लाओ इधर लिख लेते हैं। ये चीज को इस सेक्शन पे नहीं जाने दो। A + B/C। इफिशियंसी कितना है? 5, 3। और इधर क्या है? B + C A। इफिशियंसी कितना है? 5:2। अब देखो इनका है 5, 3, 8 और 5, 2, 7। इफिशियंसी सेम नहीं है, तो ऊपर वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इफिशियंसी सेम आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब कितना आएगा? अब इसको सॉल्व करोगे, 7 5 जा 35। तो मैं इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 35। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, यहाँ पे लिखता हूँ 21। 8 7 जा 56, 56। ओके। 5 8 जा 40, 2 8 जा 16, 7 8 जा 56, 56। ओके। अब देखो तुमको ए का इफिशियंसी पता चल गया, सी का इफिशियंसी पता चल गया, राइट। टोटल इफिशियंसी कितनी है? 56। तो A/B/C। ए का कितना है? 16। सी का कितना है? 21। तो बी का कितना होगा? 56 में से ये 16 और 21 माइनस कर दो। 16 में से 6 10 1 9, यहाँ 4 में से 3 1। कुछ गलती है क्या? कुछ गलती हो रही है। नहीं 19 हाँ कहाँ चला गया है यार, कंफ्यूजन है। ओके। अब ये चीज आपको पता चल गई, ए बी सी भी आपको इफिशियंसी पता चल गई। अब आपको पूछा है अकेले अकेले ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो टोटल वर्क कितना निकालोगे? टोटल वर्क में इनको जोड़ दोगे। टोटल वर्क में कितना है? 56 है। अरे भाई इनको जोड़ो, 56 आना चाहिए। 56 है, 56 यूनिट है, और कितना दिन में कंप्लीट कर देंगे? 20 दिन में। तो यहाँ पे 20 टोटल वर्क निकल गया। अब अकेले अकेले निकालना है, तो एक दिन में ये 16 काम करेगा, तो टोटल वर्क में से 16 से भाग दे दो, तो ए उतना दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अब बी है, टोटल वर्क कितना है? 56 × 20 डिवाइडेड बाई एक दिन में कितना करेगा? 19, इतना दिन में काम कंप्लीट कर देगा। सी जो है वो क्या है? ये है, और एक दिन में 21 करता है, तो इसे डिवाइड कर दो टोटल काम से, तो सी का आ जाएगा। ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है, टाइम एंड एफिशिएंसी। टाइम एंड एफिशिएंसी से जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको हमने इस क्वेश्चन को हमने 9 मिनट 9.5 मिनट के अंदर समझा दिया, ठीक। तो ये हुए टाइम एंड वर्क से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें इफिशियंसी के क्वेश्चन, टाइम को इफिशियंसी टाइम को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन बनवाता है, और आपको बनाना पड़ेगा। अगर इस कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
ठीक है, अपने तरफ से पूरा एफर्ट हमने लगाया, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा हो, हमारा समझाने का तरीका कैसा आपको लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करें। ठीक है, आप बताएं, जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर तरह के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तैयार होकर जाना है। टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ रहे हैं तो इफिशियंसी और टाइम से रिलेटेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए। जिस तरह का मैंने समझाया है इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।